गाइस, कैसे हैं आप। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आए। जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, अगर तो आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो एयरबीएनबी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप पिछली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको सिखाती हूँ कि एयरबीएनबी आपने यूज़ कैसे करना है। उसमें एज अ गेस्ट और एज अ होस्ट दोनों तरीक़ों से आपको बताऊँगी कि आपने यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले तो शुरू में हम एक बात कर लेते हैं कि मैंने बहुत सारे क्लिप्स देखे हैं यूट्यूब पे पड़े हुए एयरबीएनबी के बारे में जो कि लोगों ने बनाए हुए हैं। स्पेशली वो क्लिप्स जो कि एजेंट्स या डीलर्स इस बारे में डाल रहे हैं, सारे नहीं लेकिन हाँ कुछ हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। जिस तरह से अब आपको बताती हूँ मैं। अब हम यूट्यूब पे जाते हैं, यहाँ पे तो आप यहाँ टाइप करें एयरबीएनबी पाकिस्तान। काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है इनकी, तो ठीक ही होती है। ये चाय वाला जो है, फिर ये और नीचे चले जाएं आप। यहाँ एक दो मैंने देखी थी जो कि आपको मिस गाइड कर रहे थे। जिस तरह के ये साहब हैं, जिन्होंने कोई एफएल ग्रुप ऑफ कंपनीज, कोई होल्डिंग कंपनी या कोई डेवलपर्स हैं जो कि आपको एक्चुअली अपने प्रॉपर्टी पे वो चाह रहे हैं कि वो आप उनकी प्रॉपर्टी बुक करें और फिर एयरबीएनबी का काम करें। तो मैं आपको ये क्लियर बता दूँगी, एयरबीएनबी का काम आप कहीं भी कर सकते हैं, अपने पर्सनल घर में भी कर सकते हैं। इसमें मुसलमान ये साहब फरमा रहे हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान जो होते हैं वो अपने घरों में लोगों को आने जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो मुझे तो नहीं पता कि ये किस किस्म के बातें हैं, लेकिन हाँ जी, अगर आपका कोई ऐसा घर है जो लोग अक्सर पेइंग गेस्ट के तौर पे कमरे दे भी देते हैं यहीं पे ही पाकिस्तान में, तो इसमें मुसलमान होने का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। मैं खैर किसी की वो क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, लेकिन प्लीज़ लोगों को मिसगाइड मत करें। एयरबीएनबी के ज़रिए आप अपना कोई भी किसी भी जगह, आपके घर में कोई एक कमरा है या आपके पर्सनल फ्लैट में कमरा है या आपके इंडिपेंडेंट फ्लैट में कमरा है, आप कहीं भी वो एक पार्ट टाइम बेसिस पे भी आप चढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप रेगुलर बेसिस पे चढ़ाएं। अगर आप कहें कि 7 दिन में से मैं 2 दिन रेंट आउट करूँगा तो उसकी भी ऑप्शन होती है। तो प्लीज़ लोगों को ज़रा मिस गाइड मत करें। ये वीडियो स्पेशली ये आपको फरमा रहे हैं कि जी पहले आप हमारे बिल्डिंग में एक कमरा, एक वो अपार्टमेंट बुक कराएं और फिर बुक कराने के बाद जो है आप एयरबीएनबी का बिज़नेस इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान लोग अपने घरों में इस तरह लोगों को आने जाने नहीं देते। तो प्लीज़ इस तरह की बातें मत करें, लोगों की रोज़ी रोटी पर उनका लात ना मारें। अगर कोई तरीका है जिससे वो पैसे कमा सकते हैं तो बजाय अपनी एडवर्टीज़मेंट करने के से ज़्यादा अच्छा है कि आप उनको ये सिखाएं कि ये ऐप कैसे यूज़ करनी है। खैर ये आप खुद ही जाके देख लीजिएगा। दूसरा, एयरबीएनबी आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें इवन आप अपना कोई छत पे टेंट लगा के, या आप अपना कोई छोटा सा कोई एनेक्सी होती है घरों में, उसको भी आप रेंट आउट कर सकते हैं। अपने घर में कोई आपका अगर कोई हवेली टाइप घर है या आपका बोट है आपके पास, या कोई आपकी पर्सनल बोट होती है, या आपका कोई रूफ़ पे अलग करके कमरा है, कोई भी ऑप्शन है। उसके लिए कोई ख़ास बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो प्लीज़ ज़रा मिस गाइड मत हो। तो चलें आज फिर हम बात कर लेते हैं। आज जैसे कि मैंने अपना लास्ट वीडियोस में बताया था अपनी कि हम आज अपनी पेमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एज अ गेस्ट आपने कैसे पेमेंट कर सकते हैं एयरबीएनबी पे। जब आप कमरा बुक करते हैं तो आप एयरबीएनबी पे जो है वो एज अ गेस्ट किस तरह कमरा बुक करेंगे, और कौन से कार्ड्स हैं, कौन से पेमेंट मेथड्स हैं जो एयरबीएनबी एक्सेप्ट करता है पाकिस्तान में स्पेशली।
क्योंकि यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोग हैं, मेरे पास बुकिंग्स आती हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे पास ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा। तो फिर खैर आज हम उसके बारे में बात कर लेंगे। तो इसके लिए आप जाएंगे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, airbnb.com पे। airbnb.com वहाँ टाइप करें और मैं आपको, ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ये वीडियो बस मैं आपको बेसिक बताऊंगी पेमेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब मेरी नई वीडियो आए। तो अच्छा, अब ये आपने लोकेशन में, अगर आज हम लास्ट टाइम हमने लाहौर डाला था, तो आज हम कराची यहाँ पे डाल देंगे, कराची। आज हम कराची देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ डेट्स में आप एंटर कर दें, कुछ भी एंटर करते हैं, आज की करते हैं, 24 है आज, तो 24 एक दिन की एंटर कर दें। चेकआउट 25 हो गई। अपने गेस्ट ऐड करें, जिस तरह मैंने आपको बताया था। आप 2 गेस्ट हैं, 3 हैं, बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, ये सब यहाँ ऐड करके, और फिर उसके बाद आप सर्च दबा दें। अब आप सर्च जब दबाएंगे तो आपके पास लिस्टिंग आ जाएगी। लिस्टिंग आएगी, जो भी आपको लिस्टिंग पसंद आ रही है, आप पहले इसको एक दफ़ा पहले पेज को देख लें, आराम से तसल्ली कर सकते हैं। इस साइड पे वो आपको एरिया शो करेगा कि आप एरिया पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा एरिया है जो स्पेसिफिक, जहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे कमरे हैं या नहीं, तो आप यहाँ पे मैप पे अपने क्लिक करके उसे जूम करके, और फिर जो जहाँ भी आप जूम करेंगे वो यहाँ पे लिस्टिंग वहाँ पे आ जाएंगी। फ़िल्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अगर चीज़ आपने फ़िल्टर देखनी है कि इतने बेड हैं, ये इतने होने चाहिए, इतने बाथरूम होने चाहिए। अगर आपने कहना है कि जी किचन होना चाहिए, एयर कंडीशनिंग लाजमी नहीं, ये आप फ़िल्टर है, या आप पहले भी दूसरी ऐप्स पे इस्तेमाल करते होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा। प्रॉपर्टी टाइप, आपको हाउस चाहिए या अपार्टमेंट चाहिए, बुटीक, होटल, बेड एंड ब्रेकफास्ट, और भी प्रॉपर्टी टाइप्स हैं। यानी अब ये भी देख लें, जो अभी मैं आपको शुरू में बात बता रही थी, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक सेपरेट अपार्टमेंट पहले एक जगह ख़रीदें और फिर ये बिज़नेस की तरह या अपने रेंट आउट करें। कोई भी, कुछ भी, कोई भी जगह हो सकती है, विला हो सकता है, टाउन हाउस हो सकता है। लोगों ने इवन बोट्स अपनी और अलग एनेक्सीज, टेंट्स, सब कुछ एयरबीएनबी पे डाला होता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। फार्म स्टे, फार्म हाउस भी आप लगा सकते हैं, डोम हाउस, अर्थ हाउस, यानी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो फ़िल्टर्स ये आप देख लें नीचे और स्क्रॉल करके, स्मोकिंग, नॉन स्मोकिंग, पेट्स अलाउड। तो यहाँ पे ज़रा रिफाइंड हो जाएगी सर्च। ये सारे फ़िल्टर्स हैं कि प्राइस भी आपको रेंज भी है कि मुझे जी $10 से आप कहें कि मुझे बस $100 तक के कमरे दिखाओ, तो वो आपको $100 तक के कमरे दिखाएगा। तो यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। खैर, तो आज की वीडियो में बहुत लंबी नहीं करना चाह रही, जो आपको जल्दी बताऊंगी, क्योंकि मैं फिर चाह रही हूँ कि आपके आगे जो वीडियोस हैं, जो एयरबीएनबी एज अ होस्ट मतलब कि आप अपने एयरबीएनबी पे अपने आप को कैसे रजिस्टर करें, ताकि आप अपना कमरा जो है वो, या जो भी प्रॉपर्टी है वो आप रेंट आउट कर सकें। तो उसका तरीका मैं ज़रा चाह रही हूँ कि वो अंत तक हम जल्दी पहुँच जाएँ। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, पहले ये अगर आप सीख लेंगे तो वो आसान हो जाएंगी आपको सीखना। तो अच्छा, अब आपने लिस्ट देख ली कि अब मुझे कौन सा चाहिए। अब आपने नीचे आप दबा लें इसको, 1 मिनट, ये वाली देख लेते हैं हम। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, प्लीज़ सिर्फ पिक्चर देख के बुकिंग मत करें। पिक्चर देख के बुकिंग करेंगे तो आगे जाके आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और हाँ जी, लास्ट वीडियो में ये भी था कि मेरी आवाज़ से कुछ मसले हो रहे थे मेरी वीडियो में, और जब माउस का क्लिक था उसकी बड़ी ऊंची आवाज़ आ रही थी, तो उसके लिए सॉरी। बिकॉज़ अभी मैं ख़ुद नई वीडियोस बना रही हूँ और इसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी टाइम के साथ, तो प्लीज़ थोड़ा सा
आप भी हेल्प कर दें मेरी, और कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दें। लास्ट वीडियो देखनी हो तो आप प्लीज़ वो हेडफोन यूज़ कर लें। अच्छा, ये अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपने ये चीज़ें ज़रूर पढ़नी है बुकिंग करने से पहले, फ़ोटोज़, एमिनिटीज़, रिव्यूज़, लोकेशन। तो अब ये जो है इसने हेडिंग में लिखा हुआ है प्राइवेट रूम इन रेजिडेंशियल होम होस्टेड बाय मोहम्मद। अब कुछ लोग जो कि पुराने होस्ट हैं, जो कि जानते हैं एयरबीएनबी किस तरह वो काफ़ी देर से कर रहे हैं, वो अपनी हेडिंग में ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी कि वो आपको बता रहा है प्राइवेट रूम है और घर में है, एक रेजिडेंशियल घर है वहाँ पे है, और होस्ट का नाम मोहम्मद है। यानी ये एक बड़ी अच्छी हेडिंग होती है अपनी लिस्टिंग की। ये मैं आपको हेडिंग्स रखना भी सिखाऊंगी कि लिस्टिंग के नाम कैसे रखने हैं, वो जब हम एज अ होस्ट वाले उस पर पार्ट पे पहुँचेंगे। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो सारी देखते रहें और आखिर तक देखें। मैं आपको टिप्स भी दूंगी कि आपने अपनी बुकिंग्स कैसे बढ़ानी है, और मैं सून अपना कोर्स भी एक स्टार्ट करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी लिस्टिंग को ऊपर कैसे रखना है फर्स्ट पेज पे। तो चलें, खैर हाँ ये आपने सारा पढ़ लिया, ठीक है। आपको पिछली वीडियो देखें अगर आपको नहीं पता कि ये क्या चीज़ें हैं और क्यों ये पढ़नी पड़ती हैं, वो लास्ट वीडियोस में मैंने बताई हुई है आपको, अम्यूनिटीज़, रिव्यूज़, लोकेशन। अब आपने जी करना है बुक इस लिस्टिंग को। आपको सारी चीज़ें पसंद आ गई हैं, अब आपने करना है ऐसे। अब आप दबाएंगे, अपनी डेट्स यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करके आप गेस्ट के नंबर एंटर करेंगे। गेस्ट का नंबर एंटर करके वो यहाँ आपको ब्रेक डाउन देगा आपकी समरी कि कितने की है। $55 है ये एक रात का, और सर्विस फ़ी ये वो सर्विस फ़ी है जो एयरबीएनबी लेता है, जिसमें वो प्लीज़ लास्ट वीडियो देख लें, उसमें आपको पता लग जाएगा। टोटल 63 है। $63 आपको नहीं पता क्या बनते हैं पाकिस्तानी, प्लीज़ उधर जाएं। मैं एक तरह ये रिपीट ही कर रही हूँ। USD टू PKR लिखें गूगल पे तो ये पेज आ जाएगा USD PKR। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इनका एम्बेडेड कैलकुलेटर होता है। $63 लिखेंगे तो आजकल $63 हुए हैं 10,000, वो 10,126 के। तो इस तरह आपको कन्वर्जन रेट पता लग जाएगा, क्योंकि डॉलर में ही प्राइस देता है एयरबीएनबी, या यूरो में देता है, पाक रुपीज़ में नहीं देता। तो अब आपने करना है रिज़र्व। अब आप रिज़र्व यहाँ पे दबाएंगे तो अभी आपसे कहेगा कि आपने पेमेंट, अब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, अब हम आते हैं मेन पार्ट पे वीडियो की, कि वो लोग जो कि बहुत सारी बुकिंग आती हैं वो मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हम कैश पे कर दें या हम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। मैं आपको क्लियरली बता दूं सारों को कि एयरबीएनबी एक ऐसी ऐप है जो कि आपसे कमीशन लेके आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आप उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी स्ट्रिक्ट हैं इस बारे में, और वो अगर आप अपना कॉन्टैक्ट शेयर करने की कोशिश करते हैं चैट पे, या जो कॉन्टैक्ट जिस तरह होस्ट को कॉन्टैक्ट करने की ऑप्शन होती है वहाँ, अगर आप अपना उनसे किसी से पूछते हैं कि अपनी लोकेशन बता दें, या मैं पहले कमरा देखना चाह रहा हूँ बुक करने से पहले, या प्लीज़ मेरे से कैश ले लें, मेरे पास कार्ड नहीं है, इजी पैसा ले लें, जैज़ कैश ले लें। तो इस तरह जो अगर आप करेंगे तो आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है और होस्ट का अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। आप दोनों का अकाउंट रिस्क पे चला जाता है। एयरबीएनबी वो चैट सारी जो होती है वो मॉनिटर्ड होती है, वो एयरबीएनबी सारी देखता है। तो अगर तो आपने 2-3 दफ़ा इस तरह चैट में अपनी कॉन्टैक्ट या अपनी पेमेंट किसी और तरीके से हासिल की हो वीज़ा और मास्टर कार्ड के अलावा, तो वो फिर आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। तो आपने जो है प्लीज़ ये स्ट्रिक्टली एक कैश पेमेंट्स, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, ये वाली जो पेमेंट मेथड्स हैं ये एयरबीएनबी एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप प्लीज़, बहुत सारे जो लोग हैं वो ये भी रिक्वेस्ट करते हैं हमें लोकेशन पहले बता दें, हम यहाँ नहीं पे करना चाह रहे इस जगह पे, हम आके देखना चाह रहे हैं पहले प्रॉपर्टी। तो देखना की तो यहाँ इजाज़त नहीं है, आप जितना देखना है आप यहाँ पे अपना पिक्चर्स देख लें, या आपने कुछ पूछना है आप कांटेक्ट उस पर पूछ लें उनसे चैट पे।
तो यहाँ पे बस सिर्फ यही ऑप्शन होती है जो पाकिस्तान में, अब ये मेन पार्ट है, प्लीज़ वीडियो का गौर से सुने। जो पाकिस्तान में कार्ड्स एक्सेप्ट होते हैं वो तो वीज़ा और मास्टर कार्ड, ये इधर लिखा हुआ भी है, वीज़ा, एमएक्स, मास्टर कार्ड, डिस्कवर, पेपैल। जी अच्छा, मैं कहाँ थी? वीज़ा, एमएक्स, मास्टर कार्ड, ये पेपैल, पेपैल है नहीं पाकिस्तान में, गूगल पे है, गूगल पे भी हो जाता है। ये सारे तो बेसिक तरीके हैं जो आप डायरेक्ट जिससे आप बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड है पाकिस्तानी बैंक का किसी या लोकल बैंक का, तो उसमें सिर्फ मोस्टली उसमें एक दो बैंक्स हैं जिनके ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं। एक है जी आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड। ये जो आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, इसका जो आपके पास कार्ड होगा वो डेबिट क्रेडिट कार्ड जो होता है वो एयरबीएनबी पे आराम से चल जाता है, उसमें कोई इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक ये और एक आई थिंक जो यूबीएल है, यूबीएल बैंक जो है पाकिस्तान में, इसके कार्ड्स भी आराम से एयरबीएनबी पे वर्क कर जाते हैं, जो डेबिट क्रेडिट वाले हैं। क्रेडिट कार्ड तो कोई भी काम कर जाएगा, क्रेडिट कार्ड लोकल बैंक का जिस भी बैंक का होगा वो उस पर एयरबीएनबी भी चल जाएगा। लेकिन ये मैं आपको वो बता रही हूँ जो डेबिट क्रेडिट कार्ड्स हैं वो यूबीएल और क्या हमने कहा था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये दो तो कंफर्म हैं कि ये काम करते हैं। तो अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी हमारे पास मैंने बुकिंग करने की कोशिश की थी, मैंने पे किया था, लेकिन मेरे पास एचबीएल का कार्ड था, वो पाकिस्तानी जो डेबिट क्रेडिट होता है, तो वो चला नहीं, गो थ्रू नहीं हुई, पेमेंट थ्रू नहीं हुई। तो मैं आपको बता दूँगी एचबीएल के कार्ड या बहुत सारे लोकल बैंक्स हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, वो आप मीज़ान बैंक का भी नहीं पता, आई थिंक मीज़ान बैंक चल जाना चाहिए। ये मैं आपको सारे कंफर्म करके बता दूंगी। मैं अभी फ़िलहाल वो बता रही हूँ कि जो कंफर्म चलते हैं, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड है जिसमें, और यूबीएल बैंक है। एचबीएल का नहीं चलता आई थिंक। और क्या, कौन से बैंक हो गए लोकल, पंजाब बैंक का नहीं चलता, या वो और कौन से, मीज़ान का मुझे आइडिया नहीं है, चल जाना चाहिए मीज़ान बैंक का क्योंकि उसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं। मगर बहुत से कार्ड हैं, मेरा जो पॉइंट है आपको बताने, बहुत से लोकल कार्ड्स हैं जो कि डेबिट क्रेडिट कार्ड वो चलते नहीं हैं एयरबीएनबी की ऐप पे जब आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बेहतर है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड हो आप उससे बुकिंग कर लें, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, डेबिट क्रेडिट कार्ड है, तो उसमें बेहतर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक या यूबीएल बैंक जो है उसके कार्ड्स कंफर्म चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से बुक हो जाएगा। आप यहाँ पे अपनी कार्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो आप एंटर करेंगे, इसको नीचे करेंगे, आपको वो कहेगा किससे पे करना है, आप यहाँ पे पे करेंगे, ये क्रेडिट और डेबिट कार्ड, यहाँ पे आप क्लिक करके और अपनी वो इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे, अपना एड्रेस पूछेगा, वही जो बेसिक तरीका होता है। आपका एड्रेस आपका सही होना चाहिए और आपका वही एड्रेस होना चाहिए जो आपकी फ़ाइल पे, और आपका कार्ड नंबर, आपका नाम, अगर पेपैल है तो वो भी चल जाता है, गूगल पे तो बिल्कुल गूगल पे भी चल जाता है। लेकिन सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है जो मैंने आपको बताई है कि लोकल बैंक के कुछ कार्ड्स हैं जो कि नहीं चल रहे एयरबीएनबी पे। ये मैंने उनको पर्सनली भी रिक्वेस्ट की है एयरबीएनबी को, और उनको एक बहुत बड़ा मैंने वो अपनी तरफ से फ़ीडबैक भी भेजा था, और उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि जैज़ कैश जो है उसको इसमें करने की कोशिश करें, साथ उसके कोई कोलैबोरेट करके, और फिर जैज़ कैश पेमेंट्स जो होती हैं आपकी वो आप एक्सेप्ट, ताकि एक्सेप्ट हो जाए। तो वो अब देखें, वो मैं कर तो रही हूँ, मैंने एक दो दफ़ा उन्होंने किया और आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन दैट, बट जब तक वो नहीं कर रहे, जब तक ये बेस्ट तरीका है
तो अब आपने जो है यहाँ पे सब कुछ एंटर करके अपनी पॉलिसी पढ़नी है, कंफर्म एंड पे दबा देना है। जब बस लास्ट स्टेप कंफर्म एंड पे दबाएंगे, यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा वो पेज, तो आपको आपके अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। और डिडक्ट हो गया, प्लीज़ परेशान मत होएं, आपके पैसे कहीं नहीं जाते। अगर कोई मसला हो भी जाता है, आप कहें कि मुझे तो ये, वैसे तो कोशिश करें सारा कुछ पढ़ के बुकिंग करें, लेकिन अगर आगे कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो पैसे जो है आप उनकी जो कस्टमर सपोर्ट है एयरबीएनबी की, ये कस्टमर सपोर्ट पे आप जाके, या जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आप नीचे जाएं, किधर है अकाउंट, अकाउंट, वहाँ पे एक हेल्प की ऑप्शन आती है। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी बिल्कुल, तो वो आप जो है वो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा कि कस्टमर सपोर्ट को कैसे अप्रोच करना है अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए। यहाँ पे हेल्प यहाँ से भी ले सकते हैं, कम्युनिटी यहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो। सपोर्ट, ये रहा सपोर्ट की, ये पूरा इतना बड़ा टैब पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं, तो आप उन्हें कॉल भी कर सकते हो या आप उनको लाइव चैट कर सकते हो। अब आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपने बुकिंग कर दी है और आप कह रहे हैं कि जी कोई मसला हो गया है, या चेक इन करने के बाद कोई मसला हो गया है, या कुछ भी हो गया है, तो आप इनको बिल्कुल इसके लाइक इनको आप कहेंगे कि जी नहीं मैंने आपसे बात करनी है, तो वो जो है आप वहाँ जाके, यहाँ पे ऑलरेडी वो टॉपिक दिए होते हैं जहाँ पे अगर यहाँ से ही आपका कोई मसला हल हो जाए तो आप पढ़ के भी हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उनसे फिर भी लाइव चैट पे बात करनी है तो वो मैं आपको प्लीज़ अगली वीडियो ज़रूर देखें, मैं पूरा आपको बताऊँगी कि आपने उसको कांटेक्ट कैसे करना है। एयरबीएनबी कम्युनिटी या एयरबीएनबी जो कस्टमर सपोर्ट है वो आपकी कैसे हेल्प करता है, और वो ये नहीं होता कि आपको इंतज़ार करना पड़ता है, वो फ़ौरन से आपको रिप्लाई आता है। तो इतनी उनकी सर्विस अच्छी है, तो आपके पैसे कहीं नहीं जाते। प्लीज़ रोना ना शुरू कर दें और तंग ना करें होस्ट को, क्योंकि आपके पैसे जो होते हैं वो आप पूरा क्लेम कर सकते हो ना अगर किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो जाए, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम, ये नहीं कि जी बस कुछ भी कह दिया कि जी नहीं मैंने अब मेरा दिल नहीं कर रहा रहने का तो मैं जो हूँ मुझे पैसे चाहिए, नहीं, उस पर आपको वापस नहीं मिलेंगे। आपको एक जेन्युइन रीज़न होगा तो आपको जो है वो आपके पैसे जितने भी पार्शल हों या पूरे हों, जो उस हिसाब से वो डिसीजन लेता है एयरबीएनबी, और फिर आपको आपके जो पैसे होते हैं वो वापस कर देता है। तो अब तो ये जी हो गया पेमेंट, ठीक है। आज मैंने आपको ये बात बताई थी, जो बेसिक बात है कि HBL और बहुत सारे लोकल बैंक्स हैं, उनके कार्ड्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं होते एयरबीएनबी पे। आपका UBL और स्टैंडर्ड चार्टर जो है वो बड़े आराम से एक्सेप्ट हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं होगा। तो श्योर आपको ये बात समझ आ गई हो। और बाकी आप मेरी पिछली वीडियो भी प्लीज़ देखें, उसमें मैंने मोस्टली रिपीट किया, लेकिन उसमें मैंने ये भी बताया कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, बुकिंग कैसे करते हैं। तो पेमेंट्स के प्लीज़ जो सबसे वो गेस्ट्स बड़े ज़्यादा सवाल जो मेरे से करते हैं, जिस तरह अभी ये मुझे एक बुकिंग आई हुई थी और इसकी मुझे वो आया हुआ था, इंक्वायरी आई हुई थी। तो मैंने इंक्वायरी में ये जाके लाइक ये 99% लोग जो हैं पाकिस्तानी, अब उनको पता लगा है ना इस ऐप का, तो उन्हें अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो आपने क्या करना है, अब ये मेरे पास आज बुकिंग आई है, बुकिंग नहीं आई, इंक्वायरी आई है। उसने मुझसे ये पूछा कि हे थैंक्स फॉर रिस्पॉन्डिंग। अब मैंने इनको सारी हेल्प कर दी। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं साहब कि जी कैन आई सेंड यू ऑनलाइन पेमेंट इन बैंक अकाउंट। अब ये अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है इस चीज़ पे, और होस्ट का भी और मेरा भी हो सकता है और उनका भी हो सकता है, इन्हें पता नहीं है तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर ये ऐसी हरकत कोई 5-6 दफ़ा करेंगे तो एयरबीएनबी खुद नोटिस लेके और इनको वार्निंग का ईमेल भेज के, हो सकता है उसी वक्त कर दे, हो सकता है वार्निंग के एक ईमेल के बाद कर दे। तो
तो कोशिश करें कि कार्ड से ही करें, और कार्ड से फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी एक पूरी पोर्टफोलियो भी बन जाती है। पोर्टफोलियो के साथ आप रिव्यूज़ भी छोड़ सकते हैं, आपकी प्रोफाइल भी अच्छी हो जाती है, वो अगले होस्ट को भी फ़ायदा हो जाता है, आप उसके लिए भी रिव्यू छोड़ सकते हैं। तो फ्यूचर में अगर कोई भी आप आगे नेक्स्ट बुकिंग करेंगे तो होस्ट जो होता है वो सबसे पहले आपके रिव्यूज़ पढ़ता है जाके कि जी आपको अच्छे रिव्यू मिलें। तब देखें नीचे इसके पास अभी कोई रिव्यू नहीं है, ये 0 रिव्यूज़ हैं इसके, ये बता रहा है कि ये कौन है, यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये बता रहा है कि ये इस्लामाबाद में रहते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने अभी रिव्यू नहीं है इनके कोई। तो अब इससे मैं जो हूँ इन्हें थोड़ा सा जज करती हूँ कि अच्छा ये मुझे लेनी चाहिए या नहीं। अगर आप रिव्यू जिनके नहीं होते उनको आप थोड़ा सा बातचीत करके फिर आप कमरा देते हो, उनसे तसल्ली करके। जिनके यहाँ पे 5, 6 या 10 रिव्यू होंगे वो कोई इतना मसला नहीं, वो आप आराम से ट्रस्ट। तो यही फ़ायदा होता है कार्ड से पेमेंट करने का कि आप के यहाँ पे रिव्यूज़ आ जाते हैं। तो रिव्यूज़ जब आ जाते हैं तो आपकी बुकिंग्स काफ़ी आसान हो जाती हैं, होस्ट आपको ज़्यादा सवाल नहीं पूछता आपसे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो एयरबीएनबी भी आपको एज अ लाइक अगर आप अच्छे गेस्ट रहे हैं तो वो आपकी काफ़ी फेवर करता है। तो खैर अच्छा चलें, ओके। अब आई थिंक आज की वीडियो का टाइम ख़त्म हो गया है, और आज हमने काफ़ी लंबी बात कर ली है फिर से, जो कि मैं चाह रही थी कि मैं ना करूं, लेकिन खैर कुछ नहीं होता। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, वो आप वेट करें कि वो टॉपिक क्या होगा। मोस्ट प्रॉबली ये भी 2-4 वीडियो मैं इसी पे कवर करूँगी, जो कि एयरबीएनबी है क्या और उससे बुकिंग कैसे करते हैं और उसकी फ़ीचर्स क्या हैं। फिर उसके बाद में आपको, आप मेरी सारी वीडियोस देखते रहें, मैं आपको बताऊंगी कि एज अ होस्ट कैसे रजिस्टर करना है, अपना कमरा कैसे ऊपर आपने लिस्ट करना है, उसमें बुक करना है, और अपनी प्रॉपर्टी कैसे उसमें रजिस्टर करनी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ वो लोग जो के स्पेशली ये जो हैं साहब जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, प्लीज़ मिसगाइड मत हो। आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है एक छोटा सा काम करने के लिए। तो आप प्लीज़ इस तरह के धोखों में मत आएँ। तो ये बड़ा आसान सा काम है, मैं पिछले 6 साल हो गए मुझे करते हुए, और मैं अपने जो घर है मेरे पर्सनल उन्हीं में ही कर रही हूँ। तो मुझे तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। आप अपनी जो भी आपके पास 1 कमरा है, 2 हैं, 3 हैं, 5 अपार्टमेंट है या 1 अपार्टमेंट है, या अपना पर्सनल घर है, ऊपर का पोर्शन है, या बाहर कमरा है, या छत पे कमरा है, कोई टेंशन नहीं है। तो हाँ जी, मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन जो है वो प्लीज़ ना सुने। मेरे से कमेंट्स में आपको कोई पूछना हो, प्लीज़ आस्क मी, आप अपने क्वेश्चंस में कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और प्लीज़ वेट करें ताकि मैं अगली वीडियो जो है वो जल्दी से बनाऊँ। मुझे बताएं आपको अगर ये अच्छी लगी है। तो अगर आपको कोई टॉपिक पूछना है या किसी टॉपिक पे बनवानी है तो वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट्स में कि ये वाला टॉपिक कवर करें, तो इंशाल्लाह वो भी मैं करूँगी। सो आई होप आप सारे ठीक होंगे, एंड जब तक नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलते हैं। टेक केयर एवरीबॉडी, ओके, टेक केयर, बाय।